नाज़रीन, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। आज 2 दिनों के से मैं ब्लॉग नहीं डाली थी, लेकिन हमने सोचा कि चलो जो काम है उसी को दिखाकर मैं अपनी ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए, सुबह का नाश्ता बनाने के बाद मेरा किचन किस तरह का हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये सब अभी मैं चाउमीन बनाई थी, ये सब मसाले डाली हूँ जिसे मैं तय करके रखूँगी। उसके बाद इधर बर्तन को सारा समेटती हूँ मैं। समेटने के बाद इसे धोऊंगी। देखिए किस तरह का किचन हो जाता है सुबह के नाश्ता के बाद। उसके बाद फिर सारा काम करना पड़ता है और इसे साफ़ सफाई और एहतमाम करना पड़ता है खाना का भी। तो ये सारा देखिए मेरा सुबह का काम किस तरह का कितना फैल जाता है। बहुत सारे सफाई करने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। इधर मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन धोऊँगी, किचन को साफ़ करूँगी। तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे कामों को अंजाम देना पड़ता है। सिर्फ किचन ही का काम नहीं होता है, किचन के अलावा भी काम होता है। बहुत से मसले मसाइल आते हैं जिसे सुलझाना पड़ता है। 2 दिन से मैं परेशान थी अपने कुछ मसलों को लेकर, जो मैं बाद में आपको बताऊँगी। लेकिन अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दिए और वो सुलझ गया और आगे भी कामयाबी देंगे अल्लाह। हर मुसीबत का आखिरी होता है। परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग को अल्लाह पर पूरी तरह से मुकम्मल यकीन इंसान को कामयाबी देती है। कोई भी न अगर आपका नहीं है और अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता है, तो ऐसी हालत में जहाँ से इंसान छोड़ते हैं वहाँ से अल्लाह की मदद आती है। और किस तरह से आती है आपको एहसास भी नहीं होगा। आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह ने मेरी किस तरह से मदद की और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसे सफाई करूँगी पूरे किचन को, फिर सब्ज़ी चढ़ाऊँगी और उसके बाद बर्तन धोऊँगी। ये देखिए मेरा गैस भी साफ़ हो चुका है और किचन भी साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी। सब्ज़ी चढ़ाने के बाद बर्तन धोऊँगी। तो कहा जाता है ना कि एक हाथ और 10,000 काम। तो हम लोग महिलाएं जानते हैं एक हाथ से किस तरह ज़्यादा कामों को समेटना है। इधर मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी, सब्ज़ी चढ़ाने के बाद बर्तन धोऊँगी, बर्तन धोने के बाद चावल भी चढ़ाऊँगी और उधर फिर कपड़ा धोऊँगी। तो बहुत सारे काम को करना भी एक कला है और इसे तरतीब से करते हुए एक साथ कई कामों को हम लोग निपटा सकते हैं और टाइम की बचत कर सकते हैं। तो हम सभी महिलाओं को अपना सोचना है कि किस तरह से कौन सा काम को किस कॉम्बिनेशन के साथ करें कि हमारा टाइम बचे। क्योंकि सब्ज़ी ऐसी चीज़ है कि जब हम सब्ज़ी या चावल बनाते हैं तो उसे छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। उसे बार बार देखना पड़ता है, सब्ज़ी को भुनना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो ऐसी हालत में इधर सब्ज़ी भी पकती है और उधर बर्तन भी धुला जाता है। तो काम बड़े आसान हो जाते हैं और एक साथ 2-2 काम हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं इसे चढ़ाऊँगी और चढ़ाने के बाद मैं बर्तन धोऊंगी। मुझे अक्सर मसालेदार बहुत ज़्यादा सब्जियां पसंद नहीं है। मैं हल्का हरी मिर्च, टमाटर, प्याज डाल के सब करके सब्जी बनाती हूँ और उसे जो अपना मसाला बनाई हूँ वो थोड़ा सा ऊपर से दे देती है तो काफ़ी टेस्टी हो जाता है। लेकिन सब्जी के साथ साथ एक कोई जायकेदार चटनी भी रहता है खाने में, तो फिर बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। और आप थोड़ा भूख भी नहीं है तब भी खाना खा लेते हैं। तो हम लोग इस तरह से अपने कामों को कम समय में मैनेज करते हैं कि कैसे किस तरह से कौन सा काम के साथ कौन सा काम करें कि हमारा टाइम बचे। ये महिलाओं में एक बड़ी सिफत है कि वो घर को चलाती है, अपना खाना बनाती है, अपने टाइम को बचाती है, सारा दिन अपने घर को देती है। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाएं भी बहुत तेज़ हैं और होती है और हमेशा रहेंगी। महिला कमज़ोर तो नहीं कहा जाएगा, कमज़ोर नहीं, एक बहुत ही ज़िम्मेदार शख्सियत है, ज़िम्मेदार किरदार है, जिसके ना होने से अगर वो घर में ना हो तो वो घर की बुनियादें हिल जाती है। ये वो किरदार रखती है। मेरी बातों पर आप लोग ध्यान भी दीजिएगा, गौर भी कीजिएगा। इधर मैं सब्ज़ी बन रहा है, मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी। इधर मैं बहुत सारे बर्तनों को धो लूँगी। अब चलिए देखिए, जो कुछ बर्तन थोड़े धोए हुए हैं मेरे, वो मैं इसमें अपने अलमीरा में सजाते जाऊँगी।
ये भी काम हो जाएगा, उधर सब्जी भी होते जाएगा। तो आपसे बातें करके बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे मसलों पर होती है, बहुत सी अच्छी बातें होती है। और जिस तरह से हम अपने किरदार को ढाल लें, अगर बहुत बोझल करके काम करेंगे तो हमें बहुत भारी लगता है। बहुत आसानी से समझ कर करें तो काफ़ी अच्छी लगती है। करना तो हमें ही है, तो क्यों ना इसे टेंशन बनाकर नहीं किया जाए। इसे बहुत ही पेशेंस और खूबसूरती और सब्र के साथ हम लोगों को कर लेना चाहिए। तो ये मैं अभी बर्तन धो लूँगी, इधर सब्जी बन जाएगी, इधर चाय भी बना के दे चुकी हूँ। तो आधा घंटा से कम या 1 घंटा के अंदर मैं सारे काम तो कर लूँगी। लेकिन थकावट तो होती है, ज़िंदगी का नाम ही है थकना। लेकिन थकने के बाद थोड़ा रेस्ट, और रेस्ट के बाद फिर आराम पहुँचती है। तो चलिए, मैं इन्हीं सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ अपने शेयर करती हूँ आपसे। आप सुनते हो उसके लिए आपको शुक्रिया, और दिल की गहराई है उससे शुक्रिया। और मैं इंशाल्लाह आप मुझे देखते हैं और मैं आपसे जुड़ते जा रही हूँ, और आगे भी जुड़ती रहूँगी, और आगे भी बहुत से लोग से जुड़ूँगी। एक कारवां बनता जाएगा। तो मैं फिर अपनी दुआओं के साथ आपसे अलविदा कहती हूँ। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और अपनी ज़िंदगी का सफ़र को में आगे बढ़ते रहे। और हर एक दिन हम लोगों के लिए खुशी का पैगाम हो, आपके लिए, हमारे लिए। लोग बहुत परेशान करते हैं। अभी के दौर ऐसा दौर है जहाँ लोग ही लोग को परेशान करते हैं। तो हमें दुश्मनों से बचने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपनों से बचना काफ़ी ज़रूरी है। आप सभी भी इस बात पर गौर कीजिएगा। अपने ही दर्द देते हैं, अपने ही दुख देते हैं, अपने ही कमज़ोर बनाते हैं, वो भी किसी गैरों के लिए। जब गैर के लिए अपना आपको दुख देना तो वो काफ़ी तकलीफ़देह होता है, इंसान कमज़ोर पड़ जाता है और फिर किसी तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ये आम सी बात मैं कर रही हूँ सभी के लिए, सभी के अंदर की हालात यही है। तो चलिए, फिर मैं आपसे अलविदा करती हूँ। जहाँ भी रहे तमाम उम्र ज़िंदगी की खुशियों से भरी हो और अपनों का साथ हो। अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी कल एक नई बात, एक नई एज के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए साथ के साथ। और मैं फिर कह रही हूँ कि बराए मेहरबानी आप मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। किसी की मदद करना बड़ी अच्छी बात है, ये हम लोग पसंद करते हैं। तो चलिए, फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगी इंशाअल्लाह।